हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम एक ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो ड्रामा है चाइनीज़ ड्रामा लव बिटवीन फेरी एंड डेविड। ये ड्रामा मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये ड्रामा शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। ड्रामा के शुरुआत में दिखाया जाता है कि लीजेंड्स के अनुसार एंशिएंट फॉरबिडन स्किल्स को हासिल करने के लिए मून ट्राइब के मून सुप्रीम डोंगफंग सिंगसांग एक राक्षस बन गए थे जिसके पास कुछ भी फीलिंग्स नहीं था। डोंगफंग सिंगसांग ने अपने पिता को भी मार डाला था और मून सुप्रीम के पद को ले लिया था और अपने 1,00,000 सोल्जर्स के नेतृत्व करके तीनों लोग फेरी रियल्म, मून ट्राइब और मॉर्टल वर्ल्ड पर तहलका मचा दिया था। तभी आम लोगों को बचाने के लिए फर्स्ट गॉड ऑफ वॉर चीदी वुमेन ने डोंगफंग सिंगसांग को मारने के लिए डोंगफंग सिंगसांग के साथ अपना प्रीमोर्डियल स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और मून ट्राइब के 1,00,000 सोल्जर को सील कर दिया था। पर डोंगफंग सिंगसांग मरे नहीं। अगर वो फिर से पुनर्जीवित हो गया तो तीनों लोगों पर फिर से तहलका मच जाएगा। लीजेंड्स ये भी कहते थे कि केवल गॉडेस ऑफ सीजान ही इस आपद को टाल सकते थे, पर वो गायब हो गई। इसके बाद हमें दिखाई देता है फेरी रियम। वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक फेरी है और उसका नाम है ऑर्किड। ऑर्किड अपने बारे में बताती हुई एक पेड़ के सामने आ जाती है और कहती है कि इस पेड़ के पत्ते कोई साधारण से पत्ते नहीं है। इस पेड़ के पत्ते को डेस्टिनी बुक्स कहा जाता है। इसके हर एक पत्ते लोगों के भाग्य के बारे में बताती है। फिर ऑर्किड कहती है कि उसकी ड्यूटी है इस डेस्टिनी बुक्स को व्यवस्थित करके रखना और उसकी देखभाल करना। उसके बाद ऑर्किड अपने मास्टर के बारे में बताती है जो कि सीनियर इंचार्ज है डेस्टिनी बुक्स के। एक दिन ऑर्किड के मास्टर ने ऑर्किड के ऊपर वाइन की कुछ बूंदें गिरा दी थी, जिसके बाद ऑर्किड का इमोर्टल रूट खराब हो गई और ऑर्किड और ज़्यादा वीक हो गई। फिर ऑर्किड के मास्टर ने ऑर्किड को सारे स्किल सिखाकर मॉर्टल वर्ल्ड घूमने चली गई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर के जाने के बाद ऑर्किड अकेले ही ऑर्बिटर हॉल में रहने लगी, जिससे उसकी जिंदगी बहुत ही अकेलेपन से गुजरने लगी। पर ये बात वो किसी से भी नहीं जताना चाहती थी। वो सबको यही कहती थी कि वो खुश है। दूसरे परियां भी ऑर्किड को पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। ऑर्किड हमेशा से ही मॉडल एग्जामिनेशन देकर फाउंटेन पैलेस जाना चाहती थी। एक बार ऑर्किड की जान खतरे में पड़ गई थी, तब लॉर्ड चांगहांग द गॉड ऑफ वॉर उन्होंने ऑर्किड की जान बचाई थी। इसलिए ऑर्किड अपने सेवियर की सेवा करना चाहती थी। उसके अगले सीन में हमें देखने को मिलते हैं कि गॉड ऑफ वॉर लॉर्ड चांगहांग नॉर्थर्न मोस्ट ओशन की जमीन को हासिल करके और मून ट्राइब के लीडर सुंग फैंग को हराकर शुयूटेन वापस आता है। शुयूटिया के एम्परर लॉर्ड यूनजोंग लॉर्ड चांगहांग को कहते हैं कि हाउटियन टावर में कुछ गड़बड़ हो रहा है और वो कहते हैं कि डोंगफंग सिंगसांग के प्रीमोर्डियल स्पिरिट अभी भी पावरफुल है और हाउटियन टावर की सील को कमजोर कर रही है। इसलिए उन्हें अब सारे इमोर्टल के साथ मिलकर हाउटियन टावर को मजबूत करना पड़ेगा ताकि तीनों लोगों पर कोई आफत ना आए। उसके अगले सीन में हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ फेरीज ऑर्बिटर हॉल में डेस्टिनी बुक्स लाने जाते हैं। तभी ऑर्किड को उन फेरीज की बातों से पता लगता है कि लॉर्ड चांगहांग वापस आ गया है। ये बात सुनकर ऑर्किड खुशी से झूमने लग जाती है और अच्छे से सच धज कर लॉर्ड चांगहांग से मिलने चली जाती है। और जब ऑर्किड चांगहांग से मिलती है तो वो लॉर्ड चांगहांग को फूल देकर ये कहती है कि 1500 साल पहले जब मैं एक साधारण सा पौधा थी, तब मेरे मास्टर ने गलती से मेरे इमोर्टल रूल को खराब कर दिया था और मेरे इमोर्टल रूल को खराब होने के बाद मास्टर मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। तभी संजोग से आपने मेरे मास्टर को मुझे रखने के लिए राजी की और आज मैं एक पौधे से इंसान बन पाई। इसलिए मैं ये फूल देकर आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पर लॉर्ड चांगहांग कहते हैं कि वो जो भी कह रहे उसे कुछ भी याद नहीं है। पर तभी लॉर्ड चांगहांग सारे फ्लावर में से एक ऑर्किड का फ्लावर चूज करते हैं और ऑर्किड के थैंक यू को एक्सेप्ट करते हैं। ये देखकर ऑर्किड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लॉर्ड चांगहांग को कहती है कि मैं इमोर्टल एग्जामिनेशन जरूर पास करूंगी और फाउंटेन पैलेस निश्चित रूप से प्रवेश करूंगी।
उसके अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि सुयोटिया के यूजिन जहाँ पर सारी फेरीज इमॉर्टल एग्जामिनेशन देने के लिए अपना नाम दे रही थी, तभी ऑर्किड भी अपना नाम देने आ गई, जिसे देखकर सारी फेरीज ऑर्किड के बारे में बातें करने लगी। और ऑर्किड ने फेरीज की बातें अनसुना कर अपना नाम इमॉर्टल एग्जामिनेशन पर दे दी। वे फेरीज ऑर्किड को तंग करके कहने लगी, ये तो एक चपरासी है आर्बिटर हॉल की। ये सब सुनकर ऑर्किड ने भी उनको जवाब दिया, मैं ना ही एक चपरासी हूँ ना ही एक रोज हूँ, मैं एक ऑर्किड हूँ आर्बिटर हॉल की, और तुम सभी को मेरा नाम और बैकग्राउंड याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम सभी को डिफीट करके इमॉर्टल एग्जामिनेशन में आगे बढ़ जाऊंगी। ये सब सुनकर फेरीज ऑर्किड के ऊपर मजाक उड़ाने लग गई और उस पर हंसने लग गई। उसके अगले सीन में हमें दिखाई देते हैं कि आर्बिटर हॉल के पैर में से लॉर्ड चांगहांग का डेस्टिनी बुक नीचे गिरने वाला होता है। उसे देखकर ऑर्किड कहती है कि गॉड्स का तो डेस्टिनी हमेशा सेटल होता है, तो फिर ये बदलाव कैसे आ सकता है। उसके बाद ऑर्किड अपने जादू से लॉर्ड चांगहांग की डेस्टिनी में क्या बदलाव आया है उसे देखने की कोशिश करती है। तभी ऑर्किड को दिखाई देती है कि लॉर्ड चांगहांग की जान आज रात को खतरे में पड़ सकती है। ये सब देखकर ऑर्किड बहुत ज्यादा घबरा जाती है और लॉर्ड चांगहांग की जान बचाने चली जाती है। उसके अगले सीन में हमें देखने को मिलते हैं कि सारे इमॉर्टल्स मिलकर हाउटिन टावर के सील को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, पर हाउटिन टावर में कैद डोंगफंग चिंगचांग के प्रीमोइडल स्पिरिट इतना ज्यादा पावरफुल थे कि सारे इमॉर्टल्स मिलकर भी हाउटिन टावर के सील को मजबूत नहीं कर पा रहे थे। जब हाउटिन टावर के सील को मजबूत करते समय लॉर्ड चांगहांग के ऊपर खतरा पड़ जाता है, तभी ऑर्किड लॉर्ड चांगहांग को बचाने उनके सामने आ जाती है। ऑर्किड चांगहांग को तो बचा लेती है, पर किसी ताकत की वजह से वो टावर के अंदर खींची चली जाती है। तभी लॉर्ड चांगहांग अपने भाई लॉर्ड यूनजोंग से कहते हैं कि एक फेरी टावर के अंदर चली गई है। उसे नकारते हुए लॉर्ड यूनजोंग कहते हैं कि हाउटिन टावर के सील के प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं और एक साधारण सी फेरी के लिए हम ये सील फिर से ओपन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं कि ऑर्किड सील के अंदर खींची चली जाती है। सील के अंदर जाने के बाद ऑर्किड को एक डेविल दिखाई देती है, जिसके पास जाने से ऑर्किड और डेविल में कुछ आकर्षण होता है, जिससे दोनों के बीच में किस हो जाती है। इसके बाद जब ऑर्किड अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने हूबहू उसकी जैसी एक लड़की दिखाई देती है। ऑर्किड जब ये सब देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डेविल से पूछती है, हम दोनों कैसे एक जैसे दिखते हैं। डेविल कहता है, मुझे नहीं पता क्यों मेरा शरीर तुम्हारे साथ बदल गया। असल में उस किस के बाद ऑर्किड और डेविल, जिसे हम डोंगफंग चिंगचांग कहते हैं, उन दोनों की बॉडी स्वैप्ड हो गई। फिर डोंगफंग चिंगचांग ने एक बाहर जाने का रास्ता बताया और ऑर्किड को कहा कि अब तुम मेरे बॉडी में हो और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए तुम मेरे पावर का इस्तेमाल करो और हाउटियन मैट्रिक्स को तोड़ो ताकि हम बाहर निकल सके और हमारी बॉडी नेचुरली फिर से वापस आ सके। पर तभी ऑर्किड को ये याद आ गया कि डेविल को तो यहाँ पर सील कर दिया गया था, इसलिए ऑर्किड ने इसे तोड़ने से मना कर दिया। फिर डेविल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये अभी तोड़ना पड़ेगा वरना मैं तुमको मार डालूंगा। और इसी से इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।